नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुमार नंदन पाठक। स्वागत करता हूं आप सभी का केपीपीएन न्यूज चैनल के एपिसोड प्रत्याशी की चाय चुनाव निकाय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 तारीख को लखनऊ में चुनाव है और चुनाव के साथ ही सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं कंचन मिश्रा पाठक जी, जो एक अधिवक्ता भी है, साथ ही साथ इस बार चुनाव के मैदान में उतरी है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत करते हैं हमारे केपीपीएन न्यूज चैनल में। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपके नाम से ये जाना जाता है, आपकी एक छवि अधिवक्ता के रूप में बनी हुई है और अधिवक्ता के साथ आप जो है चुनाव मैदान में आ गई। क्या मंशा रही, क्या विचार रहा? मनसा विचार ये है जनसेवा। इस सोच को लेते हुए मैं इस मैदान में आई हूँ, क्योंकि नॉर्मल है कि नगर निगम से संबंधित चीज़ें यहाँ पे मतलब एक आम जनता, पहले मैंने खुद महसूस किया इस चीज़ को कि नॉर्मल नाली है, सड़क है, कहीं यहाँ जानकीपुरम में ठीक तरीके से नालियाँ नहीं है, सीवर बह रहे हैं, गड्ढे खुले हुए हैं और पिछली बरसात में कई सारी गायें वगैरह सब मेन रोड खुले होने से बह भी गई थी, तो इससे कई जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इन मुद्दों को नज़र में रखते हुए जब हमने देखा लिखा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। इस वजह से मैं इस मैदान में। आपने बोला कि आपने देखा लिखा किसको कंप्लेन की, कहाँ कंप्लेन की? देखिए, नगर आयुक्त को लिखा था मैंने यहाँ पे, और नगर निगम में शिकायत की थी, संबंधित अधिकारियों को संपर्क किया मैंने, लेकिन विशेष समस्याओं का समाधान नहीं होता। जैसे मैंने लाइट के लिए रानीखेड़ा में वहाँ पे बल्ब नहीं हुए हैं, मतलब स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ पे अंधेरा रहता है, लड़कियाँ जाती हैं, उसके लिए मैंने वहाँ कंप्लेन की थी, लेकिन अभी भी वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। आपके जो पोस्टर लगे हैं उसमें जगह जगह जो पोस्टर लगे हैं उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है, ये 2 लाइनें दिमाग में घूम ही रही हैं सभी लोगों के, बहकावे में बिल्कुल ना आना, हाथी का ही बटन दबाना। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बात सत्य है। मैं बहुजन समाज पार्टी की पार्षद प्रत्याशी हूँ और आप सभी लोग जानते हैं सबसे अच्छा हमारी माननीय बहन जी ने का प्रशासन अगर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया रहा है। कानून व्यवस्था में उनकी में सबसे दुरुस्त रही है। अगर बात करें नौकरियों की तो उनके शासनकाल में सबसे अधिक नौकरियाँ लोगों को मिली हुई हैं। सबसे अच्छा शासनकाल रहा है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। अन्य पार्टियों की अपेक्षा अगर उनका शासनकाल अच्छा रहा तो बीते कुछ वर्षों से अगर देख लिया जाए तो जो है बहुजन समाज पार्टी का जो है कैंडिडेट कम कर रहे हैं, कम खड़े हो रहे हैं, या एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि पार्टी जो है बहुत पीछे दिख रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं हर पार्टी में, चाहे आप किसी भी पार्टी की बात करें, आप किसी का भी इतिहास खंगाल के देख लें तो नीचे आइए ऊपर आइए, तो इस समय की परिस्थितियाँ हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी इस बार आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में बहुजन समाज पार्टी का ही कब्जा होगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर जो है तुलना की जाए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से तो क्या क्या भिन्नताएं हैं? तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती है, मतलब जमीनी स्तर के नेता बनाती है, और जो नेता बन जाते हैं उनको दूसरी पार्टियां बुला लेती हैं। अच्छा मैम, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप जो है पहली बार चुनाव में खड़ी हुई हैं एक प्रत्याशी के रूप में, तो आप क्या सोच रही हैं? आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। आपकी लड़ाई किसी से नहीं है। बेसिक तौर पे अगर बात की जाए तो अन्य राजनेताओं की बात की जाए तो उनका कहना होता है कि मेरी लड़ाई विकास से है, भ्रष्टाचार से है। नहीं, एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। आप मैंने सोचा आप कैंडिडेट की बात करें कि मेरी लड़ाई मेरे सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है, तो लड़ाई तो ही है। अगर आप उस तरीके से बात कर रहे हैं तो मेरी लड़ाई वाकई में है कि जो यहाँ का अगर नगर निगम का किया जाए तो विकास से ही है कि यहाँ पे चीज़ें सही तरीके से आती नहीं। जैसे हम लोग डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आज मैंने देखा एक समस्या मेरे सामने आई। वहाँ हम लोग गए, वहाँ रोड बिल्कुल नहीं थी। वहाँ से जब हमने बातचीत की तो वहाँ पता चला ये रोड पास हो गई है कागज़ में, और क्या नाम है, और वो रोड बन गई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्थिति ये है कि वहाँ पे रोड नहीं है, लेकिन कागजों में वो बनी हुई है। तो ये भ्रष्टाचार है, तो इसी भ्रष्टाचार से हमें लड़ना है।
तो अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो निश्चित तौर पे ऐसे भ्रष्टाचार नगर निगम में नहीं होंगे। तो इस कथन से ये स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व पार्षद द्वारा विकास तो कराया गया, मगर विकास सिर्फ पेपरों में कराया गया, कागजों में कराया गया, जमीनी हकीकत से उनका कहीं लेना देना नहीं दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मेरा कथन नहीं है, लेकिन ये है कि जो जन समस्या सामने आ रही है तो उससे आप पूरी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे सामने आई है। जानकी विहार की है, आज ही मैं गई थी वहाँ पे, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, शायद लिखा हुआ है जानकी विहार सुबोध कुमार, ठीक है। रोड वहाँ पे उनके घर के सामने की उनकी ये कंप्लेन है कि वहाँ रोड पास हो गई है, कागजों में बन गई है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है, और वहाँ पे स्थिति आप जाके देखिए चलने लायक रोड नहीं है। अगर जनता जो है आप पर विश्वास करती है और आपको विजय का हार पहनाती है, तो आप सबसे पहले किन किन मुद्दों को उठाएंगे और क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? देखिए, ये तो नगर निकाय चुनाव है, तो नगर निकाय संबंधित जो मेरी जिम्मेदारियां रहेंगी बाखूबी मैं उनको निभाऊंगी, ईमानदारी के साथ निभाऊंगी, और जो काम करना है उसी मतलब नगर निगम से संबंधित पहली बात तो सड़क की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसको व्यवस्था ठीक करूँगी, रोड लाइट से ये करना है या छिड़काव होना है, ये जो और भी चीज़ें होती हैं उससे संबंधित चीज़ों उसमें ठीक तरीके से काम होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के मन में एक जहन रहता है, एक सवाल ये रहता है कि ये महिला प्रत्याशी हैं या महिला उम्मीदवार हैं, तो आप कुछ लोगों के जो मन में ये जहन है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्या बेहतर कर सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये जानकी में प्रथम वार्ड जो है एक सामान्य महिला सीट हुई है जी, तो मैं महिला हूँ, तो मैं प्रत्याशी हूँ। नॉर्मली सब महिलाएं हैं जो प्रत्याशी हैं हमारे सामने, लेकिन रियल में मैं ही ये नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मेरा ही काम रहेगा, मेरा ही नाम रहेगा, जो काम मैं करूँगी मैं उसके लिए जिम्मेदार रहूँगी। ये अटेंडम जो राजनीति में आई, कहीं ना कहीं आपको जो है राजनीति पहले से आपके परिवार में या रही, या जो है आप समाज को विकास पे जो एक रोक लगी हुई है, विकास का पहिया जो थमा हुआ है उसको गति में लाने के लिए, विकास कार्य करवाने के लिए चुनाव में उतरी? देखिए, राजनीतिक बैकग्राउंड तो हमारे फैमिली का नहीं है, और मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, तो कोई विशेष इरादा नहीं था, लेकिन ये है जो आप कह रहे हैं विकास, यहाँ की समस्याएं हैं और इतनी समस्याओं से मैंने खुद झेला है, बरसात में झेला और बार बार किया, तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों को जब हम लोग हैं पढ़े लिखे तो हम लोग को भी आना चाहिए राजनीति में, इसलिए मैं आई हूँ और मैं निश्चित तौर पर अच्छे काम करूँगी। जो हम लोग अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो ये वादा है मेरा कि सड़क और इसमें बहुत जल्द ही मैं सारे काम अच्छे ढंग से करवाऊंगी। जी मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आम जनता जो मैंने देखा है, विजिट की है, तो लोगों के मुंह से सुना है, उनका ये कहना है कि व्यक्तिगत क्वेश्चन है, ये चुनाव से थोड़ा सा हटके, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे आपका नाम कंचन मिश्रा पाठक, आमतौर पर शादी के बाद नाम हट जाते हैं, जो है अपना मायके पक्ष का जो है जैसे मिश्रा पाठक, तो आमतौर पर लोग कंचन पाठक कर लेते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं अपनी पहचान मेरे फादर से है, पहले मेरे फादर का पैतृक नाम मैं लिया है मैंने, तो मैं उसको नहीं हटाना चाहती, और जो मेरी शादी है उसको भी नाम को जोड़ लिया साथ में, दोनों परिवार जुड़े हुए, दोनों सर में जुड़े, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही मेरी पहचान है। इसलिए इससे आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इससे मैं जनता को ये संदेश देना चाह रही हूँ कि आपका अस्तित्व बदलता नहीं है, आप अपने अस्तित्व मतलब हमारा जो अस्तित्व हमारा सडनली चेंज नहीं होगा, तो अपने अस्तित्व में जो ईश्वर ने दिया है, ये तो मैं जन्म से, भाई मैं तो जन्म से मिश्रा थी, लेकिन मैं घर हुई तो मैं दोनों को क्यों हटाऊँ, एक को क्यों हटाऊँ, मैं दोनों को साथ में लेकर चलूँगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केपीपीएन परिवार की ओर से आपको जीत की जो है कामना है ऊपर वाले से कि आप जीतें और जो है विकास कार्य करवाएं। लखनऊ से केपीपीएन के लिए कुमार नंदन पाठक।